वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को मोक्ष भूमि कहा जाता है। यहाँ सदियों से चिता की अग्नि कभी बुझी नहीं। कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ दाह संस्कार के बाद अपनी राख छोड़ जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु इसी घाट पर एक रहस्यमयी परंपरा है, चिता की राख में 94 लिखना। ये अंक आखिर क्यों लिखा जाता है? जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है तो चिता ठंडी होने के बाद पंडित या परिवार का कोई सदस्य राख पर लकड़ी या लोहे की छड़ी से 94 अंक बनाता है। ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि जीवन और मोक्ष का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में कुल 100 कर्म होते हैं। इनमें से 6 कर्म ईश्वर के अधीन माने गए हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, जीवन काल और भाग्य। बाकी 94 कर्म मनुष्य के अपने नियंत्रण में रहते हैं, जिन्हें वह अपने विचार, व्यवहार और कर्मों से प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब किसी का दाह संस्कार होता है तो राख पर 94 लिखकर ये संकेत किया जाता है कि अब तुम्हारे 94 कर्मों का अंत हो चुका है। शेष 6 कर्म ईश्वर के हाथ में है। अब आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिले। ये परंपरा सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। मृत्यु के बाद जब शरीर भस्म हो जाता है तब केवल कर्मों का हिसाब रह जाता है। 94 लिखने का अर्थ है कि मनुष्य के नियंत्रित कर्म अब राख हो गए, आत्मा अब ईश्वर की शरण में है। शास्त्रों में 94 अंक का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, परंतु ये परंपरा मणिकर्णिका घाट की प्राचीन आस्था से जुड़ी है। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी संत ने ये प्रतीक बनाया था ताकि लोगों को कर्मों की महत्ता याद रहे। धीरे धीरे ये लोक परंपरा बन गई और आज भी हर चिता के बाद 94 लिखा जाता है। ध्यान देने योग्य बातें, ये परंपरा केवल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर प्रमुख रूप से निभाई जाती है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को नहीं बल्कि जीवन के कर्म सिद्धांत को समझाने का है। 94 लिखने का तात्पर्य है कि जीवन में जो कुछ हमारे नियंत्रण में है उसे सही दिशा में करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।